जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 10 कर्मयोग। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वस्तु इष्ट कामदुक। कह रहे हैं कि सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति। प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, अनेन प्रसव, कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहोगे, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु का या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि वेदों का उद्देश्य, भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है कि जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वह विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वह इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होंगे और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। संकीर्तन के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में निम्न प्रकार के उल्लेख हुए हैं। कह रहे हैं कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वह भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी संस्तुति की गई है। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।